और G20 से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 में भारत की बड़ी कामयाबी सामने आई है। जी हां, G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबी दर्ज हुई हैं। और आज इसी पे हम बहस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट से। तो पहली कामयाबी भारत की क्या है G20 के जरिए, वो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया है, जिसे आप साझा बयान के तौर पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी कामयाबी उपलब्धि हम कह सकते हैं भारत की ये रही है कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब हो गया है। पहले एक कयास लगाए जा रहे थे, शायद G20 की बैठक के बाद ऐसा होगा, लेकिन G20 की अध्यक्षता की शुरुआत करने से पहले ही ये बड़ा कदम भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसी के साथ भारत के कदम में इजाफा। इसके अलावा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी है, जो बेहद अहम, बेहद ऐतिहासिक, वो है भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का ऐलान इस वक्त हो चुका है, जो अमेरिका और भारत के बीच हुआ। और इस कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ा साझीदार होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होने वाला है। ये भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबी है। इसके अलावा ये भारत की ताकत और सफल कूटनीति को भी दिखाता है। ये भी बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल कितना ज्यादा अहम हो गया है। आज इन तीनों मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर और पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो ये 3 बड़ी कामयाबी, और 3 बड़ी कामयाबी के बारे में इस वक्त हम चर्चा करें कि सबके मन में यह सवाल था कि G20 से भारत को हासिल क्या होना है, क्या हासिल हो रहा है। ये सुबह से लेकर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये 3 तस्वीरें उस बात की गवाही देती हुई कि अब G20 से भारत को क्या मिला है। तो देखिए, भारत ग्लोबल गुरु के तौर पर तो लगातार उपलब्धियां गिनवा ही रहा है, लेकिन G20 में किस तरीके से सार्थक चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस विषय पर जोर देना कि क्योंकि देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस बीच G20 को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, और इस बात पर दिल्ली डिक्लेरेशन में जोर भी देना, फिर वो आतंकवाद हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना कि ये 21वीं युग है और ये युद्ध का युग नहीं है, इस बात पर जोर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 37 पन्नों का ये जो डिक्लेरेशन है, उस पर आपसी सहमति बन गई है। ये 3 तस्वीरें, 3 कामयाबी की तस्वीरें, इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान, साझा घोषणा पत्र जो 37 पन्नों का, 4 बार यूक्रेन का जिक्र, अफ्रीकन यूनियन को नया सदस्य बनाना, यानी G20 का नया जो भी अब सम्मेलन होगा वो G20 होने जा रहा है। और इस वक्त एक एक करके तमाम हम अपने मेहमानों से इस वक्त हम आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर GVR शास्त्री, अर्थशास्त्री, शीलकांत शर्मा, पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, युवराज पुखराना स्तंभकार, और मेरे अलग अलग जगहों से जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नीरज भी जुड़ चुके हैं, और सीधे भारत मंडपम से संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गेस्ट के पास बाद में जाऊंगी, लेकिन जो 3 बड़ी उपलब्धियां आज भारत के खाते में आई हैं, नीरज, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी सिलसिलेवार तरीके से 3 बड़ी उपलब्धियां जो भारत के नाम आज हुई हैं, उन्हें संक्षेप में आप जरा दर्शकों को बताएं।
देखिए, पहली उपलब्धि यह है कि अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि आपने अफ्रीकन यूनियन जिनके नीरज का हम इस वक्त रुख करेंगे। मैं सीधे संदीप बोल का रुख करती हूँ। संदीप बोल, अभी हम 3 उपलब्धियों के बारे में बात करें, लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा फोकस है, जो रेलवे कॉरिडोर के बारे में चर्चा हुई और इस कॉरिडोर को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया, ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके की चीजें हुई वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहा जा रहा था कि वाकई ये होंगी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करें, वो तक भी उसको भी लेकर कई सारे सवाल थे कि क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा। इस तरीके का माहौल बनाया हुआ था। क्या यूक्रेन युद्ध के चलते जिस तरीके के जो पहले जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई थी उसमें डिक्लेरेशन नहीं आया, तो ऐसे में ऐसा क्या होगा कि ये इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का भी जो है जिक्र होगा। लेकिन ऐसा हुआ। अगर हम लोग आज दिन की, जो कि पहला दिन है आज, और पहले दिन से ही जो पहली जो बड़ी खबर वो आई थी कि किस तरीके से जो स्थायी सदस्य के तौर पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने बैठक से पहले इसका जिक्र किया, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग था, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत जरूरत थी कि वो उनको इस तरीके का रिकग्निशन मिले, क्योंकि उनको भी उनकी हालत जिस तरीके की कामयाबी रही भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संदीप की ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर उठाते आए हैं, फिर वो एससी हो या ब्रिक्स हो, लगातार ग्लोबल साउथ की बात को उठाया गया है। अशीलकांत शर्मा जी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशीलकांत जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की शुरुआत की और शुरुआत में ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब कोविड के दौरान एक विश्वास की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो वो विश्वास डिप्लीट हुआ, यानी कि खत्म होने की कगार पर जो है वो बढ़ता गया, वो खाई जो है पाटने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया है, सहमति जताई गई है, क्या अब हम समझें कि इस खाई को भारत ने आगे बढ़ते हुए पाटने का काम किया है? निसंदेह ये किया भारत ने काम, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन में सहमति बनाना आज की तारीख में बहुत बड़ा काम था, और ये भारत की डिप्लोमेसी की और भारत के सतत प्रयत्नों की सफलता है कि जो भी जिन राष्ट्रों के बीच में, जिन सदस्यों के बीच में मतभेद था, वो इकट्ठे होके एक कॉमन डिक्लेरेशन पे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, जो अफ्रीकन यूनियन को इन्होंने मेंबर बनाया है आज G20 ने, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में सबको चिंता है, जिसके उन्नति के बारे में और जिसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सभी लगे रहते हैं। पर चूंकि G20 एक ऐसा फोरम है जिसमें कि आर्थिक और सोशियो इकोनॉमिक समस्याओं का निदान ढूंढा जाता है और एक ग्लोबल तरीके से किया जाता है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, तो वो ग्लोबल साउथ की आवाज में अफ्रीका का आना लाजमी है। तो इस तरीके से जो आज शुरुआत हुई और हमारे अनाउंस किया कि अफ्रीकन यूनियन भी अब मेंबर है, उन्होंने आमंत्रित